अस्सलाम वालेकुम वर्ज़, मैं हूं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास एनुअल पेपर 2022 ग्रुप फर्स्ट जो पेपर था उसको सॉल्व करने जा रहा हूं और उसमें मेजर चीज़ें क्या क्या होती हैं और किस तरह एक अच्छा पेपर, इफ़ेक्टिव पेपर आप लोग लिख सकेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो होगी इसको जो सारे का सारा पेपर है वो कवर करूँगा और बाकी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताऊँगा। तो एक इफ़ेक्टिव पेपर किस तरह राइट किया जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, 10th क्लास का जो 2022 का पेपर है उसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पहला जो पार्ट होता है, आप जानते हैं कि 9 पार्ट दे दी जाती है जिसमें से हमने 6 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला जो पार्ट था उसको आप यानी इस तरह सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन नंबर 2 यानी आप यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देंगे। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जहाँ पे मैं डायरेक्ट सिर्फ इतना ही आइडिया दे देता हूँ कि बाय फैक्टराइजेशन। तो इट्स मीन कि पहला जो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो जो क्वेश्चन था 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले इसको आप तरतीब देंगे व्यूअर्स। जब आप इसको तरतीब देंगे तो 17x² उसी साइड पे रहेगा, माइनस का 32 है दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा +32, और ये प्लस का 4 है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा -4। इसको इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ गई। तो आप फैक्टराइजेशन करना जानते होंगे। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 64x²। आपने ऐसे 2 जोड़े तलाश करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 34, प्लस माइनस करें तो 32 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसके जो 2 नंबर आएंगे 17x² प्लस का 34x माइनस क्या कर देता हूँ 2x कर देता हूँ, ये माइनस का क्या आ जाएगा 4 = 0। यहाँ से पहले 2 नंबर में से कॉमन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 17x को अगर आप कॉमन निकालें तो बाकी रिमेनिंग पार्ट है हमारा x + 2 यानी रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का 2 कॉमन लिखें तो x प्लस क्या रह जाता है 2 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x + 2 को आप मज़ीद कॉमन रखेंगे तो x + 2 और दूसरा जो फैक्टर हमारे पास आएगा 17x माइनस क्या आ जाता है 2 = 0। सोल्यूशन निकालना है तो दोनों फैक्टर को बारी बारी = 0 पुट करूँगा। तो यहाँ पे जो x + 2 है = 0 रखा जाता है और x की जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालें तो अगर आप 17 - 2 को भी = 0 रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 है पहले दूसरी साइड में जाएगा +2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 17 है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का जो दूसरा आंसर है वो क्या निकल आता है 2/17। तो एट द एंड जो आंसर को आप सोल्यूशन सेट में लिखते होते हैं तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा -2 एंड 2/17। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हल करें, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो क्वेश्चन था 4x² - 4x = 3x। तो सबसे पहला काम आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। 4x² प्लस का 3x है दूसरी साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा -3x, बल्कि ये जस्ट 14 है, ये 4x नहीं था। तो ये माइनस का क्या आ जाता है 14 = 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। अब आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लिखें तो x बराबर है -b प्लस माइनस b² -4ac और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a होता है। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने इसी के थ्रू करना है, उसने फिक्स कर दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही हल करना है। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो a हमारे पास x² के साथ जो होता है कोफिशिएंट वो a होता है, तो a हमारे पास 4 आ जाएगा। b की वैल्यू अगर चेक करें तो -3 है, और अगर c की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास क्या आता है -14। आप यहाँ पे आके इसमें वैल्यूज़ पुट करें। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x
इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखें तो ये भी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये -4 फार्मूले का ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 14 है और डिवाइडेड बाय 2 और ए की यहाँ पे वैल्यू चेक करें तो हमारे पास क्या आती है 4 आती है। अब आप नेक्स्ट इसको हल करें तो हमारे पास जो प्लस x इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास चेक करें तो प्लस का 3 था, 3 प्लस माइनस आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 233 ओवर क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो 233 अगरचे हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो ये हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। वो कहता है कि नेम द मेथड ऑफ टू सॉल्व द यानी पार्ट नंबर 3 नेम्स द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड होते हैं उनके नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स उनके ना 3 मेथड होते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन होता है बाय फैक्टराइजेशन तजज़ी करने का तरीका, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको आप तकमीले मुरब्बा कहेंगे, और थर्ड वन हमारे पास होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि 2 दर्जी फार्मूला। ये 3 नाम लिखने थे आप लोगों ने पेपर में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 आप उसको भी नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो कहते हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 2 रूट्स दे दिए गए हैं। एक रूट्स आपके क्वेश्चन में दिया गया है 3 + 2 अंडर रूट और दूसरा था 3 - 2 अंडर रूट। एक को आप अल्फ़ा कंसिडर कर लें, दूसरे को आप बीटा कंसिडर कर लें। तो जब 2 रूट्स दे दिए जाएँ तो वहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0। इट्स मीन कि आपको सम चाहिए और आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये 2 रूट्स दे दिए गए हैं। आप अगर इसका सम मालूम करना चाहें तो 3 + √2 प्लस के साथ 3 - √2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 + 3 क्या आ जाएगा 6। इट्स मीन कि हमारे पास जो s की वैल्यू आई है वो क्या निकली है 6। तो आप अगर प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं इन्हीं 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 + √2 और 3 - √2। तो आप पहले का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जज़र मुरब्बा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 - 2 = 7। तो p की भी वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे आके वैल्यूज पुट करें। x² माइनस s की वैल्यू है 6x और प्लस p की वैल्यू क्या आती है 7 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जिसके रूट्स क्या हैं 3 + √2 और 3 - √2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है एवेलुएट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एवेलुएट आप लोगों ने कीमत मालूम करके देनी है। अगर कीमत मालूम करके देना चाहते हैं तो हमारे पास जो एक वैल्यू दे दी गई है ω37 + ω38 और साथ है -5। इसकी हमने वैल्यू मालूम करके देनी है। तो एक चीज़ इसको हल करने के लिए आप लोगों ने माइंड में रखना होगी कि ω³ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1।
तो मैं अपना सारे का सारा क्वेश्चन ओमेगा की फॉर्म में लेके जाऊँगा, ओमेगा 3 की फॉर्म में लेके जाऊँगा। तो ओमेगा 37 की जगह पे मैं लिखूँगा ओमेगा 3, इसकी होल पावर लिखूँगा 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 आता है, साथ एक ओमेगा लिखेंगे, और ओमेगा 38 तो इसको आप ओमेगा 3 की पावर 12 और साथ क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का 5 आ जाता है। आप यहाँ पे देखिए तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 की पावर 12 करें तो वो भी 1 आ जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे क्या रह जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे ये सारे का सारा 1 और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये -5। आप एक चीज़ यहाँ पे फार्मूला के तौर पे फिर यूज़ करेंगे कि आप जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। और यहाँ से अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहते हैं दूसरी साइड में जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो इट्स मीन आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं -1 एंड -5, इनको आप ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाता है 6, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह हल कर लेना था। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 6 दे दिया गया है, वो कहता है कि आप उसके बाद है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, यानी एक इक्वेशन दे दी गई है, आपने उसका सम मालूम करके देना है और आपने उसी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देना है। तो इक्वेशन दे दी गई है 2px², ये क्वेश्चन में दे दी गई थी 2px² प्लस 3qx -4 r इज़ इक्वल टू 0। तो हमें सम चाहिए, तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका भी फार्मूला -b/a होता है। तो यहाँ पे x² के साथ कंपेयर करेंगे तो a होता है x के साथ b, तो यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करें तो ये फार्मूला माइनस उसी तरह चलता रहेगा। b की वैल्यू चेक करें तो 3q आ जाती है ओवर a हमारे पास क्या है 2p, तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर आप अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो c/a आएगा। c/a चेक करें तो हमारे पास जो एट द एंड वाली वैल्यू होती है वो c होता है, तो -4r डिवाइडेड बाई a हमारे पास क्या है 2p, इसको एक स्टेप मुख्तसर कर सकते हैं तो -2r ओवर क्या आ जाता है p। तो ये हमने एक इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है वो भी निकाल लिया है रूट्स का, और उसका जो सम है वो भी कैलकुलेट कर लिया है। तो पार्ट नंबर 6 इस तरह हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में एक चैप्टर नंबर 3 से था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t² के, और बाकी वैल्यूज़ वो दे देता है कि अगर r की वैल्यू क्या है फर्स्ट 8 हो, और साथ बता देता है कि t की वैल्यू कितनी हो 3 हो। तो फिर वो कहता है कि r की वैल्यू मालूम करो जब t किसके बराबर हो 6 के बराबर हो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप फर्स्ट क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब आप यहाँ से ख़त्म करेंगे तो r और इक्वल टू और साथ k और t² आ जाता है। तो यहाँ से आप ना r की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू हमारे पास 8 है, k कैलकुलेट करना है, t² हमारे पास 3 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। दूसरी साइड पे जाएगा तो k हमारे पास जो कैलकुलेट होगा 8 ओवर क्या हो जाता है 9। k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, k की वैल्यू दोबारा आप यहाँ पे आके दर्ज करेंगे। r बराबर है 8/9, और ये क्या आ जाता है t²। तो अब आप रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे। रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं तो देखिए हमारे पास r वो कहता है मालूम करना है, r को उसी साइड पर रहने देते हैं 8/9। t की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 का मुरबा करें तो कितना आ जाता है 36। तो 9 वाला टेबल 36 पे 4 दफ़ा जाएगा, 8 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो r की कीमत कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 32। तो ये हमारा क्या था रिज़ल्ट था। इस तरह ये भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 8 था, यानी आपने कोई से भी 6 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, मैं यहाँ पे सारे आपके सामने अटैम्प्ट कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 8 फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन हमने तीसरा तनासब मालूम करना था। तीसरा तनासब तो 2 टर्म दे दी जाएंगी यहाँ पे a² - b², और दूसरी वैल्यू दे दी जाती है a - b। वो कहता है कि आप इसका तीसरा तनासा मालूम करके दें। तो तीसरा तनासा मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए a/b
प्रोपोर्शन बी रेशो क्या होती है, सी होती है। तो ये सी जो हमारा होगा ये क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये निस्बत बी की वैल्यू ये दूसरे नंबर वाली होती है, तो ए माइनस बी। प्रोपोर्शन बी की वैल्यू फिर से रिपीट करेंगे, तो ए माइनस बी, और मैं थर्ड को एक्स का नाम दे देता हूँ। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ क्या आ जाता है एक्स। एक्स कैलकुलेट करके देना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं अगर यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दूँ तो ए प्लस बी और ए माइनस क्या आ जाता है बी, कैंसल आउट। तो हमारे पास जो एक्स है थर्ड प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। और पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, वो कहता है कि स्टेट कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, यानी मसला तरकीब तफसील निस्बत, तरकीब तफसील निस्बत, इसको आपने हल करना था। तो देखें सिंपल, हमने एक ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी पिक कर लेनी है। तो जब आप इसको बटे की फॉर्म में लेके आएंगे तो ए ओवर बी करेंगे इज़ इक्वल टू सी ओवर डी करेंगे। तो कंपोनेंडो में आप एक दफ़ा प्लस करेंगे तो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी हो जाएगा। इस साइड पे सी प्लस डी ओवर क्या आ जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा। एक दफ़ा आप जमा कर लेते हैं, एक दफ़ा आप माइनस कर लेते होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। व्यूअर्स, जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आया था उसमें पहला पार्ट ये था कि डिफ़ाइन रैशनल फ्रैक्शन, आप रैशनल फ्रैक्शन को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल फ्रैक्शन जिस तरह आप रैशनल नंबर को डिफ़ाइन करते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स, तो इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन है, द फ्रैक्शन विच कैन बी रिटन, इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, द फ्रैक्शन विच कैन बी written in the form of एन एक्स ओवर क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। तो और ये भी साथ लिखेंगे एन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी एन एक्स ओवर डी एक्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी जाए। इज़ कॉल्ड, वो क्या वो कहलाती है, इज़ कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। नाते को कसर कहलाती है, ऐसी कसर जिसको आप एन एक्स बटा डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसकी कोई ना कोई साथ एग्जांपल भी लिखते होते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी, आप कोई भी अपनी तरफ से मिसाल दे दें। फ़र्ज़ कर ले मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 आ जाता है, और यहाँ पे एक्स प्लस 3 कर देता हूँ। ये हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसको आप रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हाउ कैन वी मेक द पार्शियल फ्रैक्शन। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, जो हमारे पास है एक्स ओवर एक्स प्लस ए, और साथ आ जाता है x माइनस ए। तो आप इसको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना के बतानी है उसको, x ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू, आप जो लीनियर फैक्टर होते हैं इसको a और b के नीचे लिखा जाता है, तो x ओवर a लिखेंगे प्लस b ओवर क्या लिखेंगे, x माइनस ए लिख देंगे। तो हम इस तरह इसको जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसकी फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट था, शॉर्ट क्वेश्चन था, वो क्या था कि ऑर्डर पेयर को डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर, जिसको आप उर्दू में कहेंगे कि मुतरतब जोड़ा क्या है, मुतरतब
जोड़ा क्या है। तो अब कोई भी नंबर है उसको स्पेसिफिक ऑर्डर की फॉर्म में लिख दो आप। कोई भी नंबर है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, नंबर्स विच आर presented in specific order, स्पेसिफिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड, वो क्या बन जाता है, ऑर्डर पेयर बन जाता है, कॉल्ड ऑर्डर पेयर बन जाता है, ऑर्डर पेयर। तो आप इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आइए फ़र्ज़ कर लें कोई भी एक मैं ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ, तो वो एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, तो ये एक्स और वाई क्या बन जाता है, ऑर्डर पेयर बन जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में था कि जो एक सेट दे दिया गया है y इज़ इक्वल टू जेड प्लस, ये एक सेट दे दिया गया है और t बराबर है o पॉजिटिव। तो हमसे डिमांड करता है कि आप क्या मालूम करें, x, बल्कि वो कहता है कि आप y इंटरसेक्शन t मालूम करें, y इंटरसेक्शन t ये मालूम करके देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये जो y है इसको लिखेंगे, तो y बराबर है z प्लस, z प्लस का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर जो कि प्लस होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप 0 1 2 3, यानी प्लस के साथ मैं सारे के सारे राइट कर दूंगा। तो उसके बाद जो t है वो o पॉजिटिव है, o ऑड नंबर को कहते हैं और ऑड नंबर 1 स्टार्ट होते हैं, o पॉजिटिव है तो 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, इसको आप कंटिन्यू कर दें। तो हमने जब y इंटरसेक्शन t मालूम करना है तो पहले आप y के एलिमेंट लिखेंगे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 और अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन। तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट लिखा जाता है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 1 3, सारे का सारा ये सेट आ जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9 अप टू सो ऑन, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और ये कौन सा सेट है देखें तो ये ओ पॉजिटिव है, तो यानी हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू ओ पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। तो ये चौथा पार्ट था। नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो पार्ट नंबर 5 में एक सेट दे दिया गया, बड़ा आसान सा है जी। पार्ट नंबर जो 5 है, x एक सेट दे दिया गया है ए बी सी, x एक सेट दे दिया गया है ए बी एंड सी, और दूसरा एक y सेट दे दिया गया है वो है डी एंड ई। तो क्वेश्चन में डिमांड कुछ यूँ की गई थी कि आप y क्रॉस x मालूम करें। तो हम यहाँ पे y क्रॉस x मालूम करेंगे। तो y पहले क्रॉस x, y के अरकान पहले लिखें आप ए बी और सी, क्रॉस आ जाएगा, और x क्या आ जाता है डी और e। तो अब हमने क्या काम करना है, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो a को d के साथ, यानी a और d का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, a और e का आ जाएगा, फिर b और d का आप लिखेंगे, फिर b और e का आ जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर c और d आ जाएगा, और फिर c और e आ जाएगा। तो ये हमने टोटल 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 टोटल ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो ये इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना है, हल कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा सेट जो पार्ट नंबर 6 था, पार्ट नंबर 6 यानी सिर्फ आपने पार्ट नंबर देना होता है, ना कि क्वेश्चन बार बार लिखें। तो ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और बी एक सेट ऑफ डब्ल्यू दे दिया गया है, होल नंबर। तो हमसे डिमांड करता है कि आप ए माइनस बी क्या करें, मालूम करें। तो सबसे पहले हमने इस जो सेट है इनके अबाउट पता होना चाहिए। ए बराबर है एन, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और उसके बाद अगर मैं बी यहाँ पे लिखूँ तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर होते हैं, और होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस तरह आप कंटिन्यू करेंगे। हमने ए माइनस बी मालूम करके देना है, तो ए माइनस बी मालूम करेंगे तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 बस 5, और ये कंटिन्यू कर दें, ये माइनस, और बी हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने जब ए माइनस बी मालूम करना होता है तो ए के वो अरकान जो बी में मौजूद ना हो वो क्या बन जाते हैं, डिफरेंस बन जाते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 3 सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो खाली सेट आएगा। या तो खाली सेट को आप एम्प्टी सेट को
इस तरह लिखें, या फिर और का ऑप्शन दे के सिर्फ ये बना दें 5 बना दें, तो ये हमारे पास इसका जो लिखने का तरीका है खाली साइड को। ये पार्ट नंबर 6 था। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 7 था वो कहता है कि आप हार्मोनिक मीन यानी हम आहंग औसत क्या करके देनी है, उसको मालूम करके देनी है। तो हम यहाँ पे हम आहंग औसत मालूम करेंगे। तो उसके लिए जो एक डेटा दे दिया गया था एक्स आप लोगों को 12, 5, 8 एंड 4 ये अनग्रुप डेटा है। तो इसके लिए जो अनग्रुप डेटा के लिए हार्मोनिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है, हार्मोनिक मीन किस तरह मालूम किया जाता है, एन ओवर समेशन 1 ओवर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। मैं जस्ट आप लोगों को इसका स्केच बता देता हूँ। तो आपने सिंपली काम क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। एक्स हमारे पास क्या है 12, 5, 8 एंड 4। और यहाँ पे अगर आप 1 ओवर एक्स करते हैं तो 1/12 करेंगे, 1/5 कर देंगे, 1/8 और 1/4। इन सब को जमा करके जो तकसीम करेंगे रिजल्ट यहाँ पे जो भी आ जाएगा, हमने एन हमारे पास 1 2 3 4 और एन यहाँ पे क्या है 4 है। तो इसको आप इस तरह आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 8 था, पार्ट नंबर 8 में भी इसी तरह एक डेटा दे दिया गया है, एक्स दे दिया गया है। वो कहता है कि आप क्या मालूम करें, यहाँ पे एवरेज मालूम करनी है या अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। एक्स दे दिया गया है 12, 14, 17, 20, उसके बाद 24, 29 और 35 एंड 45 ये नंबर दे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो एन होगा वो क्या है 8 है। हम एक्स बार यानी हमने इसका मालूम क्या करके देना है, अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत कैलकुलेट करके देना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने का जो अनग्रुप डेटा है उसका फार्मूला मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स ओवर एन के बराबर। तो आपने समेशन ऑफ एक्स ये जो सारे के सारे दे दिए गए इनको सम कर लेना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20, 24, 29, 35 और 45 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एन हमारा क्या है ये 8 है। आप इन सबको जमा करके 8 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। जो भी होगा कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो ये यहाँ तक। और लास्ट वन एक डेफिनेशन थी जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पार्ट नंबर जो 9 था वो कहता है व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई तादाद से क्या मुराद है। तो ये भी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 6 से है। तो आप लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो जमा किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये पार्ट नंबर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये सारे का सारा इस तरह था। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर जो 3 था उसमें अटैम्प्ट एनी 6 पार्ट होते हैं। ये पहला क्वेश्चन भी 6 पार्ट करने होते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी 6 पार्ट और तीसरे में भी 6 पार्ट करने होते हैं। इसमें जो पहला था कि कन्वर्ट 2 पाई बाय 3 इंटू रेडियन, तो आपने इसको रेडियन में तब्दील करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 2 पाई ओवर 3 इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 ओवर क्या करते हैं, पाई करते हैं। पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 वाला टेबल इस पर 60 टाइम जाएगा और 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह ये भी हल हो जाएगा। बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन था। उसके बाद पार्ट नंबर जो 2 है, पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। हमने एल की कीमत मालूम करनी है जब थीटा दे दिया गया है 180 डिग्री और साथ आर की वैल्यू दे देता है 4.9 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला चैप्टर नंबर 7 में से सीख रखा था कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है और थीटा जो होता है हमेशा रेडियन की फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अपना क्वेश्चन थीटा इसमें डिग्री की फॉर्म में है। तो थीटा को रेडियन में तब्दील करने के लिए 180 डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 180 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इज़ इक्वल टू पाई रेडियन आ जाएगा। तो आपने थीटा की जगह पे आपकी बार क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। तो एल इज़ इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 4.9 और थीटा हमारा क्या है पाई। तो पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 3.14।
आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारी लेंथ होगी, और लेंथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो ये पार्ट नंबर 3 था। उसके बाद पार्ट नंबर, बल्कि ये ऊपर वाला सेकंड था, पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पे कहता है कि वेरीफाई, आपने यानी 7.4 चैप्टर नंबर 7 से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है कि आप ये चीज़ साबित करके दो कि 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, और साथ कहता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ साबित करके दो। हमने सिंपली काम क्या करना है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये पिक कर लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए तो मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 10⁴ था, स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाता है, 1 रह जाता है। आप 10 स्क्वायर थीटा को उसी तरह रहने दो। 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी आप उसको हिंट में बता सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरह आपने पार्ट नंबर 3 अटैम्प्ट करना है। पार्ट नंबर 4 में है कि को टर्मिनल एंगल, आप ये भी चैप्टर नंबर 7 में से डेफिनेशन दी कि आप को टर्मिनल एंगल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखें तो स्टूडेंट्स, ऐसा एंगल, द एंगल विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं, आर्म कह सकते हैं, आर्म इज सेम इज कॉल्ड को टर्मिनल। को टर्मिनल एंगल जिसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट सेम हो। फ़र्ज़ कर लेंगे ये कोई एक डायग्राम बना देते हैं, कोई एंगल यहाँ से चला है जी, दोबारा यहाँ पे आके रुक जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यही उसका एंडिंग पॉइंट है, जिसको आप क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 में डेफिनेशन थी, वो कहता है कि व्हाट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको उर्दू में कहेंगे मुनफरिजा ज़ाविया या मुनफरिजतुज़्ज़ाविया। देखें 3 किस्म के चैप्टर नंबर 8 में एंगल दे दी गए हैं, बाकी भी इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ होती है राइट एंगल, कैमा ज़ाविया होता है राइट एंगल, जो कि एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 90 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 होता है, जो 90 से कम होंगे वो एक्यूट। तो यकीनन थर्ड वन क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो आप लिखें द एंगल ग्रेटर देन 90, द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। तो इस तरह इसको आप डिफ़ाइन कर सकते थे। अब पार्ट नंबर जो 6 है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। वो कहता है कि व्हाट इज़ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे जस्ट टेंजेंट का वर्ड यूज़ कर देता हूँ। टेंजेंट को उर्दू में ममास कहते हैं। तो डिफ़ाइन करेंगे, द टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, द लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। ऐसी लाइन जो दायरा को एक नुक्ता पर एट वन पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट, एक नुक्ता पर क्या करे, मस करे, वो क्या कहलाती है, ममास कहलाती है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन होती है, फिर आप लोगों ने इसके साथ डायग्राम भी बनानी होती है। आप प्रकार के ज़रिए एक सिंपल सी डायग्राम एडजस्ट करेंगे। मान लेंगे मैंने एक सर्कल बनाया है, सर्कल के ऊपर आप एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो एट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यानी गुजरे, पास करे या मस करे, तो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है पार्ट नंबर 7, कॉर्ड ऑफ सर्कल के दायरे का वतर से क्या मुराद है, तो इसको भी आप डिफ़ाइन इजीली कर सकते हैं। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल ये भी एक लाइन होती है, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट टू
डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल वो क्या बन जाता है, दायरे का वतर बन जाता है। तो ऐसी लाइन जो दायरा को देखें, ये एक मैंने सर्कल बनाया है, ये उसका मरकज़ है। तो कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करिए, एक मैंने लाइन ड्रा की जो दायरा को दो नुकात पर, ये जो ए बी है, ए और बी पर कट कर रही है, तो ये क्या बन जाता है, दायरे का वतर बन जाता है। नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन थी, बल्कि नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास पार्ट नंबर 8 ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल। हमने एक चैप्टर नंबर 13 में से ड्रॉ ट्रायंगल, एक मुसल्लस बनानी है। मुसल्लस के लिए एक डेटा दे दिया गया था आप लोगों को। ए बी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में। बी सी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो सी ए लेंथ है वो हमारे पास वो भी 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या बनानी है, एक ट्रायंगल बनानी है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए ज्योमेट्री का सारा सामान आपके पास मौजूद होना चाहिए। मैं आपको फ़र्ज़ी तौर पर एक बना के दे देता हूँ। हमने सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रा करनी है। ए बी हमने मान लें कि एक लाइन ड्रा कर लिया जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और फिर बी सी बी पॉइंट के ऊपर आके आपने प्रकार की नोक रखनी है, 3 सेंटीमीटर प्रकार ओपन करनी है। मान लें कि यहाँ पे एक आर्क लगती है, जितनी 3 सेंटीमीटर दूसरी भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आके एक आर्क लगाएंगे तो इनको आपस में ज्वाइन करवा देना था। तो ये क्या है, हमारा सी है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और साथ पेस के साथ ना आपने एक कंस्ट्रक्शन जो अमल होता है वो लाजमी होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कंस्ट्रक्शन के भी पॉइंट लिख देने हैं कि आई ड्रा अ लाइन ए बी, आई ड्रा आर्क 3 सेंटीमीटर, आई ड्रा आर्क 3 सेंटीमीटर एंड वेयर द पॉइंट मीट, आई जॉइन सी विद ए, सी विद बी। तो इस तरह की आपने छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी लिख देनी है। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 9 था, आखिरी पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो कहता है कि डिफाइन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है, देखें तो कोई भी एक फिगर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लाइन यूज़ की जाती हैं वो क्या बन जाती है, पॉलीगॉन बन जाती है। एनी क्लोज्ड फिगर, मैं आसान सी डेफिनेशन बता देता हूँ। एनी क्लोज्ड फिगर विच हैव मैनी साइड्स इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। वो क्या कहलाती है, अब पॉलीगॉन कहलाती है। आप कोई भी डायग्राम बना दें, बेशक ट्रायंगल बना दें, स्क्वायर बना दें, रेक्टेंगल बना दें, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी एक ऐसी डायग्राम बना दें जिसमें बहुत सारी साइड हों, तो ये क्या बन जाती है, पॉलीगॉन बन जाती है। तो ये हमने इस तरह मतलब कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट फिर सब्जेक्टिव में लॉन्ग पार्ट आता है, लॉन्ग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, तो जो नेक्स्ट पार्ट 2 है इसमें अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है थ्योरम वाला वो कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दी गई थी 2x पावर 4 यानी 1.3 से था क्वेश्चन। 9x स्क्वायर माइनस 4, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को तरतीब दे दें। 2x पावर 4 माइनस इस साइड पे आके 9x स्क्वायर बन जाता है, और ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे x पावर 4 है, मैं यहाँ पे अपनी इक्वेशन अपनी आसानी के लिए लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो x स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। और अगर इसी का मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर लूँ तो x पावर 4 किसके बराबर आ जाएगी, y स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप जहाँ पे x पावर 4 है वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर देंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है, वाई स्क्वायर की फॉर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैं फैक्टराइजेशन के साथ करने जा रहा हूँ। 2y स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर। आपने ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनको ज़रब करें तो 8 और प्लस माइनस करें तो माइनस का 9 आना चाहिए। वो नंबर क्या होंगे मेरे पास, -1 एंड माइनस का 8, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। आपने पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है, तो 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y माइनस 4 रह जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस का 1 कॉमन रखें तो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा y-4 का और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2y-1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों फैक्टर को आप बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से एक वैल्यू y बराबर है 4 के आ जाती है और एक y की कीमत कितनी निकल आती है 1/2 के। तो अब हमने इसको x की फॉर्म में लेके जाना है, तो मैंने y को लेट किया था x स्क्वायर के बराबर, y की जगह पे x स्क्वायर बराबर है 4। x की कीमत निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ से आप जज़र करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो +-2 निकल आती है। यहाँ पे y की जगह पे आप x स्क्वायर पुट करेंगे, ये 1/2 के बराबर आ जाएगी। इसका भी दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट करें, जज़र मुरब्बा कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू निकल आएगी +-1/√2। तो यहाँ पे एट द एंड फिर आपने इसको क्या कर लेना है, सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। तो हमारे पास +-1/√2 और प्लस माइनस क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था इस तरह आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लेना था। नेक्स्ट पार्ट है इसी का बी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट पेपर में आया है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा, ये चैप्टर सेकंड से क्वेश्चन था, बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, इसकी कीमत मालूम करके देनी है। एक इक्वेशन दे दी गई थी, वो इक्वेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। 4x स्क्वायर -5x और प्लस क्या है 6 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ से दो काम करने होते हैं। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लें और अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, -b/a। यहाँ से -b की कीमत क्या है, x, यानी कोफिशेंट x के साथ जो होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 ओवर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये हमारे पास x स्क्वायर के साथ वाली टर्म होती है। और अल्फ़ा बीटा अगर चेक करना चाहें तो c/a होता है फार्मूला। c की कीमत कितनी है 6/4 करेंगे तो इसे मुख्तसर करेंगे 3/2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं इसकी कीमत मालूम करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम बनाना पड़ेगा। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, आप ऐसा करें कि इसका एलसीएम बना लें। एलसीएम बनाते हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल तो क्या आ जाएगा बीटा क्यूब आ जाएगा। देखें तो अब हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू मालूम कर सके। तो मैं इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बटे के नीचे अल्फ़ा बीटा उसी तरह चलता रहेगा। मैं पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अब अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरह साथ साथ चलता रहेगा। देखें तो अब इसको भी आप मज़ीद थोड़ा सा प्लस माइनस जिन्हें अपनी तरफ से कोई चीज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं ये माइनस अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा जमा भी कर रहा हूँ, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर रहा हूँ, और बटे के नीचे अल्फ़ा बीटा उसी तरह आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आप उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब +2a भी अगर मैं करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन ये माइनस अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा बना देंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ख्याल कीजिएगा ये सब के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कुछ यूं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये अल्फ़ा बीटा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट किया था 5/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -3 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था 3/2 है, और डिनोमिनेटर में भी अल्फ़ा बीटा है, तो इसकी भी आप वैल्यू पुट करेंगे जो कि किसके बराबर आ जाती है 3/2 की। तो अब आप इसको आगे मतलब कैलकुलेटर के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मैंने टास्क छोड़ दिया है। आप इसको सिर्फ प्लस माइनस ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 10 इज़ एडेड टू द रेशो 4:13 वी गेट न्यू रेशो 1:2 फाइंड द नंबर। तो ये एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन लिया गया था। तो हमने सबसे पहले तो लेट कर लेना है कि लेट द नंबर्स आर, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। लेट द नंबर्स आर, कि वो नंबर क्या है, वो नंबर 4 नहीं है बल्कि 4x है, और वो 13 नहीं है बल्कि क्या है 13x है। वो कहता है इफ़ 10 इज़ एडिड, तो मैं 4x में भी 10 ऐड कर देता हूँ। और देखिए रेशो को आप वो ख़त्म करें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, 13x में भी 10 ऐड कर देता हूँ। तो वो कहता है कि न्यू जो रेशो आती है वो क्या आती है 1/2 आती है। तो यहाँ पे मैं 1/2 कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 8x आ जाएगा, 2 को 10 के साथ ज़रब करोगे 20 आ जाएगा, आप 13x और प्लस 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ 20 प्लस का 10 है, माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे 13x प्लस का 8 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ जाती है और यहाँ पे 5x, और यहाँ पे अगर x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2x की कीमत हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 2 है। हमने वो नंबर तलाश करने, देखें यहाँ पे मैंने लेट किया था कि वो नंबर क्या है, 4 नहीं है बल्कि 4x है। तो नंबर्स और यही नंबर्स मैं लिखने जा रहा हूँ, 4 नहीं था बल्कि 4x था। तो 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 8, और 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं जिनमें 10 जमा किया जाए तो नई निस्बत जो हासिल होती है वो 1 बटा क्या होती है 2 होती है। तो ये इस तरह आपने जो क्वेश्चन था वो क्या कर लेना था, कंप्लीट कर लेना था। क्वेश्चन नंबर जो इसी का बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से था, वो मैं आपके सामने इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और साथ आ जाता है x माइनस 2। तो अब आपने इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन यानी इसको किस तरह जुज़वी कसूर की शक्ल में तब्दील करना है। तो मैं यहाँ पे लेट द फ्रैक्शंस लेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखें तो जो लीनियर फैक्टर है सिंगल है, मैं उसको एक ही नीचे लिख देता हूँ x माइनस 2, ये देखें लीनियर है, रिपीटेड हो रहा है। तो प्लस के साथ b ओवर एक दफ़ा मैं x माइनस 1 लिख देता हूँ और प्लस जब c होगा तो यही टर्म रिपीट कर देंगे, x माइनस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे इस साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 1 की एक टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगी तो x माइनस 1 रह जाएगा, x माइनस 2 और c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे x माइनस 2 रह जाएगा, इसको आपने a का नाम दे देना है। यहाँ पे हमने ज़ीरो मेथड का यूज़ कर देना है, ज़ीरोज़ मेथड यानी जितने भी लीनियर फैक्टर होते हैं कम से कम आप उनको ज़ीरो मेथड के थ्रू हल कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, आप x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो आप यहाँ पे 2 दर्ज करें, 2 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 4, माइनस x की जगह पे 2 रखो तो 2 3 6 हो जाएगा और ये जमा का 1 बराबर है। आप यहाँ पे 2 रखें, 2 में से 1 जाता है, 1 का मुरब्बा वही 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट a आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 दर्ज करें 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 दर्ज करें 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 तो माइनस का 1, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि किसके बराबर आती है माइनस 1 के बराबर आती है। इसी तरह आप दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको भी लेट कर लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू ये कैलकुलेट होगी 1, आप यही 1 जो है इस में जाके यहाँ पे पुट करें, 1 का स्क्वायर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3x को मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x अगर 1 पुट करता हूँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 करूँगा तो माइनस का यानी c कैलकुलेट होगा। तो ये देख सकते हैं प्लस 1 और प्लस 1 2, माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, इधर माइनस का c आएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट। तो हमारे पास जो c है उसकी वैल्यू क्या निकल आती है 1। अब हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं बचा तो हम इसी इक्वेशन को बाय कोफिशिएंट द कंपेयरिंग के साथ एक्सपेंड करेंगे। मैं आपके सामने इक्वेशन को एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब ये देखें x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको आप ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या आ जाता है 2x आ जाता है, और b के साथ अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर देगा, x को -2 के साथ रब करेंगे, -2, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और माइनस माइनस प्लस का ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी तरह आप c को भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो cx माइनस क्या आ जाता है 2c आ जाता है। यहाँ पे पहला जो कोफिशिएंट कंपेयर किया जाता है वो x स्क्वायर का होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो पहला जो कंपेयर किया जाता है एक्स स्क्वायर का किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर इस साइड पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो आप ए की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ए की वैल्यू मेरे पास -1 है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए की जगह पे अगर -1 पुट करें दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हमें जो कैलकुलेट होगी वो कितनी कैलकुलेट होती है 2, तो हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। आपने ऐट द एंड ए बी और सी की वैल्यूज़ कहाँ पे आके दर्ज करनी होती हैं, यहाँ पे दर्ज करें, तो मैं यहाँ पे ही दर्ज कर देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई थी -1, आप यहाँ पे -1 लिखिएगा। बी की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने 2 पुट कर दें, और सी की वैल्यू कैलकुलेट की है 1, आप यहाँ पे 1 दर्ज कर देंगे एट द एंड, तो ये हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन था इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 आया था पेपर में 5वें चैप्टर में से था, यूनियन तक आते जो है यूनियन इंटरसेक्शन वाला वो चैप्टर है। तो इसमें से एक यू सेट यूनिवर्सल दे दिया गया है 1 2 3 कंटिन्यू है 20 तक जा रहा है। एक्स एक सेट देता है हमें 1 3 7 एंड 9, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 एंड 20 ये एक सेट देता है, और वाई भी एक सेट हमें उसने डिफ़ाइन कर दिया है जो कि किसके बराबर है 1 3 5 7 एंड कहाँ तक जाता है 17 तक जाता है। तो हमसे डिमांड कर रहा था कि आपने x माइनस वाई को साबित करना है, ये किसके बराबर है x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को पिक कर रहा हूँ। आपने फर्स्ट मालूम कर लेना है x माइनस वाई, तो x का पहले सेट लिखेंगे आप 1 3 7 9 15 18 एंड 20, यहाँ पे माइनस डिफरेंस की आप सिंबल यूज़ करेंगे। और दूसरा सेट कौन सा है 1 3 5 7 और कहाँ तक जा रहा है 17 तक जा रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखना है। यहाँ पे 1 मौजूद है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 7 है, वहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 9 है, वहाँ पे भी, क्योंकि ये ऑड नंबर है 9 होगा। 15 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 18 यहाँ पे है, उधर नहीं होगा। 20 यानी हमारा ये 2 डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो क्या निकला है 18 एंड 20। तो आप इसी तरह राइट हैंड साइड को भी मैनेज करें। राइट हैंड साइड x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं y का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के सामने मालूम कर देता हूँ। y का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा u माइनस वाई, u सेट पहले लिख लेते हैं 1 2 3 लगातार 20 तक जा रहा है, माइनस y सेट जो है 1 3 5 7 और कहाँ तक जा रहा है 17 तक जा रहा है। तो अब 1 यहाँ पे भी एक कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि ये सेट भी 1 से लेकर लगातार 20 तक जा रहा है, ये भी जुफ्तदाद मतलब 1 3 5 7 ताकदाद का सेट जा रहा है। तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 14 16 18 और ये 20 जुफ्त तादाद उसमें से नहीं होगी, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब अगर मैं इंटरसेक्शन लेना चाहूँ x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास 1 3 7 9 15 18 एंड 20, यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे y का कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है 2 4 6 लगातार जुफ्तदाद का सेट जा रहा है 20 तक। तो हमने अब इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में 2 सेटों के जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाते हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जस्ट 18 और 20 के। तो यहाँ पे 18 और 20 इसका रिज़ल्ट आएगा, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आप यहाँ पे लिख सकते थे हैंस प्रूव्ड
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज़ साबित होगी कि x माइनस वाई बराबर होता है x माइनस वाई के कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरह आपने ये जो दूसरा पार्ट है वो भी अटैम्प्ट कर लेना था। इसी तरह इस जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसी का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट वेरिएंस मालूम करना था। एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड था, चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड था। आपने वेरिएंस मालूम करना है, मैं वेरिएंस तगय्युरत मालूम करनी थी। तो एक एक्स डेटा दे दिया गया है, डेटा कौन सा है आप लोगों को जो डेटा दे दिया गया है 60, 70, 30, 90, 80 है और लास्ट वन 42 है। ये डेटा दे दिया गया। तो मैं सिंपल आप लोगों के सामने इसका जो फार्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स वो लिख देता हूँ। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर क्या होता है एन। यानी पहले आप एक्स लिखेंगे फिर एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से होना है, स्क्वायर लेंगे। एन हमारे पास 1 2 3 4 और 2 4 एंड 6, तो हमारे पास जो एन है वो 6 के बराबर। इसी तरह आप इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह आप लोगों ने हल करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये चीज़ चेक करनी थी कि वो एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट में चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड था कि आपने आइडेंटिटी को प्रूव करना था। साइन थीटा इनटू टेन थीटा प्लस के साथ कॉट थीटा। हमने साबित करना है ये किसके बराबर है, सीकेंड थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसी को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन को टेन के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा और साथ आ जाएगा टेन थीटा, प्लस के साथ साइन थीटा को नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा और साथ क्या आ जाता है कॉट थीटा। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। साइन थीटा उसी तरह रहेगा। आप चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि किसके बराबर होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस के साथ ये साइन थीटा फिर उसी तरह रहने दें। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा और बटे के नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस के साथ यहाँ पे जस्ट क्या है कॉस थीटा, इसके नीचे बटा 1 होते हैं। आप इसका एलसीएम बना लें। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ऊपर देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस टाइम पे कॉस टाइम, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, और 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है सीकेंड थीटा के बराबर होता है, जो कि हमारी क्या आ जाती है राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना था कंप्लीट कर लेना था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ज्योमेट्री से रिलेटेड था। फिर ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ पे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होता है वहाँ पे 2 थ्योरम दे दिए गए थे। मैं जस्ट आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। वो जो 2 थ्योरम थे आप हेल्पिंग बुक या वहाँ पे भी जाके हेल्प ले सकते हैं। एक थ्योरम आया है 9.5 यानी चैप्टर नंबर 9 का लास्ट वाला थ्योरम, और एक थ्योरम आया है 12.3 यानी चैप्टर 12 से जो था वो तीसरा थ्योरम था। तो वहाँ पे भी आप जाके कंसर्न कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो थी मेरी, मैंने आप लोगों के सारे का सारा पेपर फर्स्ट टाइम का जो शेयर करना था वो कर दिया है। तो इसी तरह नेक्स्ट भी कमिंग जो वीडियोज़ होंगी इसी तरह अपलोड करता रहूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो इससे आप ज़रूर फ़ायदा लें। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में और मेरे हक़ में बेहतर करे, और आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब कामरान करे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।